राधे दोस्तों। आज मैं जो सत्य घटना आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, यह कहानी हमें भेजी है कोलकाता की रहने वाली आशा जी ने। आशा जी कहती हैं कि हम दो बहनें हैं। दोनों बहनें हमेशा साथ साथ बड़े हुए हैं। दोनों की पसंद नापसंद बहुत सारी चीजें बहुत हद तक काफी मिलती है। बड़े होने के बाद हम लोगों की शादी कोलकाता में ही हुई। अब हमारा मायका और ससुराल भी कोलकाता में है और हम दोनों बहनें भी कोलकाता में रहते हैं। शादी से पहले हम दोनों बहनों की रुचि पूजा पाठ में नहीं थी, क्योंकि हम लोग हमेशा बाहर रहे हैं। पढ़ाई के सिलसिले में हमेशा ही हम लोगों का बाहर रहना है। पर हाँ, मेरी माँ पूजा पाठ किया करती हैं। जब भी घर आते थे तो पूजा का माहौल होता था, परंतु हम बहनों की कोई विशेष रुचि नहीं थी। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो मैंने देखा कि मेरी सासू माँ पूजा पाठ किया करती है। हमारे घर में पूजा पाठ का विशेष महत्व था। हमारे ससुराल में राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल की सेवा होती है। ये सब देख के मैं बहुत प्रभावित हुई। धीरे धीरे मेरे मन में भी पूजा पाठ करने के लिए रुचि पैदा हुई। धीरे धीरे मैंने अपने सासू माँ से पूजा पाठ की सारी विधियाँ सीख ली। पूजा पाठ की सारी विधियाँ सीखने के बाद मैं लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें, कैसी उनकी सेवा होती है, ये सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे अपने माँ जी से सीखा और मैंने मन में निश्चय किया कि अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा खुद लूँगी और मैं पूजा किया करूँगी। इस तरह मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। यह बात मेरी दीदी से फ़ोन से हमेशा होती थी। हम बहनों में फ़ोन पे हर एक बात शेयर होती थी। मैंने बताया कि दीदी ऐसी ऐसी बात है, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी हूँ। दीदी ने मुझसे कहा, अरे तुम तो कभी पूजा पाठ में इतनी दिलचस्पी नहीं लेती थी, क्या हुआ तुम लड्डू गोपाल की सेवा ले ली? मैंने कहा, हमारे ससुराल में ऐसा ही है दीदी, चारों तरफ पूजा का माहौल है। मेरी सासू माँ पूजा पाठ किया करती है, मुझे दिलचस्पी हुई, रुचि हुई। शायद लड्डू गोपाल की भी यही कृपा थी, यही इच्छा थी, मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी हूँ। मेरी दीदी को भी मन में हुआ। उन्होंने कहा कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ, मैं भी लड्डू गोपाल को अपने घर लेके आऊँगी। उस समय मेरे मन में एक ही बात आई जो मैं अपने दीदी को बोली कि दीदी तुम तो नौकरी करती हो ना, तुम तो जॉब पे बाहर जाओगी, तो लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा? दीदी ने कहा कि अरे मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं, वो भी पूजा पाठ किया करती हैं। जब मैं घर पे होंगी तो मैं कर लिया करूँगी, जब मैं घर पे ना हूँ तो मेरी सासू माँ कर लेगी। इस तरह से हम दोनों कर लिया करेंगे। मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है, किसी का अगर मन हो तो बाधा देना भी सही नहीं है। एक दिन अचानक से दीदी का मुझे कॉल आया। दीदी मुझे कहती है कि मैं मार्केट में हूँ, मैं लड्डू गोपाल को खरीद के घर लेके जा रही हूँ, तो बताओ लड्डू गोपाल की पूजा में उन्हें घर ले जाने में क्या क्या विधियाँ हैं? मैंने कहा, दीदी से कहा कि ऐसी कोई खास विधि नहीं है, तुम लड्डू गोपाल को घर लेके जाओ, पंचामृत से स्नान करा लेना और कुछ कपड़े ले लो, लड्डू गोपाल को कपड़े धारण करवा के भोग लगा देना। दीदी मेरे कहे अनुसार लड्डू गोपाल को घर ले गई और उसी विधि विधान से पूजा स्टार्ट किया। इसी तरह से चलता रहा। अचानक दीदी के सासू माँ की तबीयत खराब हो गई। दीदी कहती है कि सासू माँ की तबीयत खराब होने के बाद उनके जीवन बहुत ही कठिन हो गया, क्योंकि उन्हें घर, ऑफिस और अपने सासू माँ की सेवा के साथ साथ लड्डू गोपाल की भी करने लगी। यही सब बात से दीदी ने एक दिन निश्चय किया कि वो लड्डू गोपाल को गंगा में प्रवाहित कर देगी। दीदी कहती है कि मैं सुबह सुबह उठी और मैंने बहुत सोचा, मेरे मन में बहुत दुख हुआ कि मैं लड्डू गोपाल को नदी में, गंगा में प्रवाह करने वाली हूँ, पर मैं क्या करती, मेरे पास कोई और उपाय नहीं था, मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैं ऑफिस के लिए निकली और साथ में अपने लड्डू गोपाल को भी ले लिया। मैंने जाते वक्त लड्डू गोपाल को विसर्जन कर दिया, परंतु ये लड्डू गोपाल की ही कृपा है जो लड्डू गोपाल को मुझ तक आना था। दीदी के प्रवाह करने के बाद मुझे पता नहीं था कि दीदी ने कहाँ प्रवाह किया, क्या किया है। उसी दिन मैं भी गंगा स्नान करने के लिए गई हुई थी। जब मैं गंगा स्नान करने के लिए नदी में उतरी तो मेरे पैर में बार बार कुछ लग रहा था।
इसी तरह 2-4 बार लगने के बाद मैंने नीचे हाथ दिया तो मुझे लड्डू गोपाल का विग्रह मिला। वो बिल्कुल नदी के कीचड़ में सने हुए थे। मैंने उनको अच्छे से स्नान कराया। मुझे लगा कि कहीं कोई खंडित विग्रह होगा जो किसी ने नदी में प्रवाह किया होगा, परंतु मैंने देखा कि ये खंडित विग्रह नहीं है। मैंने उनको अच्छे से स्नान करा के अपने साथ घर लेके आई। जब मैं घर आई तो मैंने अपने सासू माँ को सारा बात बताया। मेरी सासू माँ ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, हो सकता है कि लड्डू गोपाल की तुम्हारे साथ आने की इच्छा हो, कोई बात नहीं, तुम लड्डू गोपाल को हमारे लड्डू गोपाल के साथ में स्थापित कर दो। मैंने ठीक वैसे ही किया। कुछ देर के बाद मुझे मेरी दीदी का कॉल आता है। वो रोते हुए कॉल करती है कि आशा तुम हॉस्पिटल आ जाओ, मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैंने कहा क्या हुआ दीदी? उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस जाते वक्त मेरे ऑटो का एक्सीडेंट हो गया और मेरा हाथ टूट गया, क्या तुम आ सकती हो? मैं बिल्कुल घबरा गई। मैं दौड़ते हुए हॉस्पिटल को गई। दीदी मुझे देख करके रोने लगी, कहने लगी आशा मुझे आज मेरे कर्मों की सज़ा मिली है। मैंने कहा क्या हुआ दीदी? उन्होंने कहा कि मैंने आज लड्डू गोपाल को गंगा में विसर्जन कर दिया है। मैंने कहा क्या? आज तुमने लड्डू गोपाल को विसर्जन किया? कब किया? वो बोलने लगी कि ऑफिस जाते टाइम मैंने लड्डू गोपाल को विसर्जन कर दिया। मैंने कहा कि तब तुम मुझे क्यों नहीं मिली? मैं भी तो आज गंगा स्नान करने गई थी। तो दीदी ने कहा कि मैं स्नान करने नहीं गई थी, मैं लड्डू गोपाल को विसर्जन करके ऑफिस चली गई। तो मैंने दीदी से पूछा कि तुमने लड्डू गोपाल को विसर्जन कैसे किया है? क्या तुमने लड्डू गोपाल के विग्रह को फेंक दिया या सामने रखाई? तो दीदी ने कहा कि नहीं, मैंने फेंका नहीं है, मैं पानी में उतरी और वहीं नज़दीक में मैंने लड्डू गोपाल को प्रवाह कर दिया। तो मैंने कहा कि दीदी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लड्डू गोपाल मेरे पास है। दीदी सुन के ये बात चौंक गई और कहने लगी क्या मेरे लड्डू गोपाल तुम्हारे पास? मैंने कहा हाँ दीदी, शायद लड्डू गोपाल की ही ये कृपा है। आज मैं गंगा स्नान करने गई थी, मेरे पैर में बार बार लग रहे थे, तो मैंने उठा के देखा तो लड्डू गोपाल है। दीदी ने कहा कि ये मेरे कर्मों की ही सजा है जो मेरा हाथ टूट गया। देखो आज ही मैंने लड्डू गोपाल को प्रवाह किया और मेरा हाथ टूट गया। मैंने कहा दीदी ऐसा मत सोचो, ये तुम्हारे कोई और कर्म की सजा हो सकती है, परंतु भगवान कभी भी अपने भक्त को दुखी मत नहीं देख सकते। तुम लड्डू गोपाल के बारे में ऐसा ना सोचो। दीदी ने कहा ठीक है, जब मैं ठीक हो जाऊं और तुम मेरे घर आओ तो अपने लड्डू गोपाल को साथ लेके आना, मैं भी तो देखूं वो मेरे लड्डू गोपाल ही हैं। तो मैंने कहा दीदी अब वो तुम्हारे लड्डू गोपाल नहीं है, मैं उन्हें अपने घर लेके गई हूँ, वो खुद मेरे घर आना चाहे हैं, तो वो मेरे लड्डू गोपाल है। दीदी हंसने लगी। 2-2.5 महीने के बाद मैं दीदी के घर गई और अपने लड्डू गोपाल को साथ लेके गई। दीदी तो देखते ही पहचान गई कि ये उन्हीं के लड्डू गोपाल है, पर इस बार उन्होंने जिद नहीं किया लड्डू गोपाल की सेवा लेने को। तो दोस्तों लड्डू गोपाल को जब जहाँ पहुँचना हो पहुँच ही जाते हैं, और ये बात कहना गलत है कि हमने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की तो इस तरह से ऐसे हुआ। भक्त कभी भी अपने भक्तों को कष्ट नहीं देते, परंतु एक बात मैं आप लोगों को हमेशा कहूँगी कि कभी किसी की देखा देखी करके ये सब मत किया कीजिए कि उनके घर लड्डू गोपाल है वो सेवा करते हैं तो हम भी करेंगे, क्योंकि जब तक सच्ची श्रद्धा भक्ति और हमारे पास वो सारी चीज़ें करने के लिए पर्याप्त समय ना हो तो लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल छोटे से बच्चे हैं, हमें उनकी केयर उनकी सेवा बहुत अच्छे से करनी होती है। तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि कभी किसी की देखा देखी ना करें। तो दोस्तों आज की कहानी अगर आप लोगों के हृदय को छुई हो, अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की लड्डू गोपाल की बाल लीलाएं कथाएं सच्ची घटनाएं आप लोगों के साथ में शेयर करूं तो आप सुन सको। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे।